वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं लिस्टिंग जो कि है ज्योग्राफी की, यानी कि भारत और विश्व का भूगोल जो है उसको लिस्टिंग की फॉर्म में जो ये पीडीएफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा बनाया गया है, इस पीडीएफ को यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी जो आपने देखा था एग्जाम हुआ है उत्तर प्रदेश पीसीएस का 14 मई को, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहीं से देखने को मिले हैं। कहीं आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, आप सिर्फ इन पीडीएफ्स को ही मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहिए, वीडियो की फॉर्म में पढ़िए, या फिर आप अगर आपने कोर्स में एनरोल कराया हुआ तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, तब तो आपके पास ये पीडीएफ हो गई। तो एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद पीडीएफ की मतलब पीडीएफ के थ्रू जो है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही इतना भर करने के बाद ही जो है आपका सिलेक्शन जो है वो इंश्योर हो जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। सो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण महासागरीय गर्त और कटक जो हैं और जो उभार हैं उनके बारे में। अब यहाँ पर जो जो चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा उसको कहीं नोट डाउन करिए, या फिर अगर सबसे अच्छा तो ये है कि आप एनरोल करवा लीजिए, जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एक बार तो देखो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने एजुकेशन को लेकर। अगर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से आपका सक्सेस पाथ आपको मिल पाए, तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं होगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सिर्फ आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि पूरा गाइडेंस देता है, पूरा सपोर्ट देता है, ताकि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो पाए। सो इट इज़ जस्ट माई एडवाइस, बाकी इट्स अप टू यू, आप जैसे भी चाहें वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात किसकी करते हैं, मैरियाना गर्त की बात करते हैं। तो इसकी टोटल गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर इसकी टोटल गहराई है, और पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये लोकेटेड है। इसके बाद टोंगा गर्त की बात करें तो एग्जैक्टली पूछा जाता है कि कहाँ पर ये लोकेटेड है, तो याद रखना है कि टोंगा गर्त कहाँ पर है, आपका पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में। टोटल गहराई की बात करें तो 10,882 मीटर इसकी गहराई है। इसके बाद मिंडा नाव गर्त की बात करें तो ये भी आपका प्रशांत महासागर में ही है, और ये 10,500 मीटर की गहराई के साथ है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ये है आपका प्यूर्टो रिको गर्त। अब प्यूर्टो रिको गर्त जो है इसकी टोटल गहराई कितनी है आपकी, 8,380 मीटर, और ये अटलांटिक महासागर में लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ये है आपका अटाकामा गर्त। अब अटाकामा गर्त ये भी आपका पैसिफिक ओशन में ही है, और टोटल अगर हम बात करें कि इसकी गहराई कितनी है अटाकामा गर्त की, तो वो है आपकी 8,065 मीटर। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करें रोमशे गर्त की, तो रोमशे गर्त जो है वो 7,758 मीटर की गहराई के साथ में है, और लोकेटेड कहाँ पर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अच्छा, एग्जामिनेशन में अब जैसा आप देखा होगा, अभी आपने उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर हुआ था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिसमें आपको कहीं ना कहीं उसको मतलब एक सीक्वेंस में लगाना था, और वो चाहे हिस्ट्री की बात कर लें या फिर आपसे हम ज्योग्राफी की बात कर लें, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले थे हर सब्जेक्ट में, जिसमें आपको उसको अरेंज कुछ करना था। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा गहराई पर मैरियाना ट्रेंच है, इसके बाद टोंगा है, इसके बाद मिंडा नाव है, उसके बाद प्यूर्टो रिका है, उसके बाद अटाकामा है, फिर रोमशे है, उसके बाद सुंडा। एटलीस्ट ये जो हैं इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, गहराई के साथ में कैसे ये एक के बाद दूसरे बने हुए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा गहरा कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच, याद रखना है। इसके बाद टोंगा गर्त है, उसके बाद आपका मिंडा नाव है, फिर प्यूर्टो रिका है, फिर अटाकामा है, फिर रोमशे है, और उसके बाद सुंडा गर्त। सुंडा गर्त की बात करें तो 7,450 मीटर की गहराई के साथ में लोकेटेड कहाँ पर है, दक्षिणी हिंद महासागर में। ठीक है, सो ना सिर्फ आपको लोकेशन याद रखनी है, बल्कि आपको ये भी याद रखना है। देखिए,
ये चीज़ भले ही आप याद ना रखें कि कितना कितना मीटर है, बट ये ज़रूर याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा गहरा कौन है, उसके बाद नेक्स्ट गर्त कौन सा है, उसके बाद नेक्स्ट गर्त कौन सा है, ये चीज़ एटलीस्ट ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो कर्माडेक गर्त। ये कर्माडेक गर्त कहाँ पर है आपका? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। इसके बाद एल्यूशियन गर्त की बात करें तो ये आपका प्रशांत महासागर में लोकेटेड है। इसके बाद क्यूराइल कामचटका गर्त की बात करें तो ये भी आपका पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फिलिपाइन गर्त। फिलिपाइन गर्त ये भी आपका कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। इसके बाद है आपका नरेश गर्त। ये कहाँ पर है आपका? नॉर्थ अटलांटिक महासागर में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वाल्दिविया गर्त। तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। डॉल्फिन कटक। डॉल्फिन कटक कहाँ पर है आपका? नॉर्थ अटलांटिक महासागर में। इसके बाद स्कोसिया कटक की बात करें तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। सेंट पॉल कटक की बात करें तो ये आपका दक्षिणी हिंद महासागर में है। और अल्बेतरास कटक की बात करें तो ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। इसके बाद लकादी चागोस कटक की बात करें तो ये आपका अरब सागर में है। और सोकोटू चोगोस उभार की बात करें या फिर रिज की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका? हिंद महासागर में। सो इनके लोकेशन जो है, लोकेशन भी याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखें। इसके बाद स्पिट्सबर्गेन उभार की बात करें तो ये आपका आर्कटिक महासागर में है। और मिड अटलांटिक उभार की बात करें या रिज की बात करें, ये आपका अटलांटिक महासागर में है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कोकस या फिर कोकोस उभार रिज। तो ये आपका कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। अच्छा, यहाँ पर आगे हम बात करें तो अटलांटिक महासागर के नितल में स्थित जो उच्चावच हैं, इनके नाम किस किस प्रकार हैं ये भी याद रखिएगा। तो टेलीग्राफिक कटक, ठीक है, या फिर पठार। इसके बाद विविल थॉम्सन कटक। इसके बाद एक है आपका उत्तर मध्य अटलांटिक कटक और डॉल्फिन उभार और चैलेंजर कटक। तो ये सारी जो बात हो गई, इसमें हमने बात किसकी करी है? जो महत्वपूर्ण महासागरीय गर्त हैं और जो कटक हैं और जो उभार हैं उनके बारे में। इसके बाद अगला जो यहाँ पर इसको हम कवर अप कर लेते हैं, ये है आपके महारत्न और नवरत्न कंपनियों की सूची। सबसे पहले हम बात करते हैं जो महारत्न कंपनियां हैं, इन टोटल कितनी हैं? 12 हैं। अब इनके जो मुख्यालय हैं, मुख्यालय कहाँ पर हैं, स्थापना कब हुई, ठीक है। अब ये महारत्न की कैटेगरी में इनको कब शामिल करा गया उसको भले ही याद ना रखें, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके जो हेडक्वार्टर है वो पता होने चाहिए और जो स्थापना वर्ष है वो ज़रूर पता होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसी तरीके से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। सबसे पहले नई दिल्ली में जिन जिन के हेडक्वार्टर हैं उन सबको यहाँ पर हम लोग कवर अप कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं, ठीक है। सो दो तो यहाँ पर हो गया आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और एनटीपीसी। इसके बाद तीसरा आपका आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, ये भी कहाँ पर है? आपका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद अगला जो है वो है आपका BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। और गेल इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में लोकेटेड है। इसके बाद एक यहाँ पर और है, दो और हैं एग्जैक्टली, ठीक है। एक है आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। और REC लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो ये दिल्ली में लोकेटेड हैं, ये सब जो है स्थापित कौन कौन से ईयर में हुए थे। सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें 1964 में ये स्थापित किया गया था। एनटीपीसी की बात करें 1975 में। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो 1973 में, 1973। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेल के बारे में, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब किया हुआ था। इसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें 1964 में। और गेल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1984 में। इसके बाद पावर कॉरपोरेशन या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो 1986 में इसको स्थापित किया गया। और REC लिमिटेड ये आपका 1969 में स्थापित किया गया। सो ये तो बात हो गई उनकी जो कि हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं देहरादून। देहरादून में कौन सा लोकेटेड है? तो ये है आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ONGC। तो ये कहाँ पर है आपका? देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है।
इसके बाद कोलकाता में किसका हेडक्वार्टर है? तो कोलकाता में है आपका कोल इंडिया लिमिटेड। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड, तो ठीक है भैया कोलकाता, इसके नाम में ही कोलकाता आ रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद मुंबई में दो लोकेटेड हैं, एक है आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए दोनों के नाम में क्या आ रहा है, पेट्रोलियम आ रहा है, और मुंबई जो एक मतलब तटीय शहर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर पेट्रोल की ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी, तो यहीं पे पेट्रोलियम के हेडक्वार्टर होंगे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस, ठीक है। इसके बाद गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम में कौन सा लोकेटेड है महारत्न? तो ये है आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में। सो इस तरीके से हमने देखा कि देहरादून, कोलकाता, गुरुग्राम और मुंबई, इसमें कौन कौन से और बाकी सारे कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड हैं, न्यू दिल्ली या फिर दिल्ली में, ठीक है। तो चलिए आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। आगामी जो परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश PCS 2024 अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, देर करेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और जो RO और BEO के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो भाई अभी शुरू कर दीजिए, कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलिए ताकि एंड मोमेंट पर एकदम से हबड़ दबड़ ना बचे, मतलब चीज़ें आप ईजिली कर पाएँ और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी हो चुका हूँ, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।